नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर के सिंगल क्लास में। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं एवरेज औसत का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आपको बेसिक एवरेज पढ़ा दिया कि आखिर में एवरेज होता क्या है। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूले और रह गए थे और हम आपको आज करा देंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज हमारा औसत का पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्ट 1 आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप देख लेना। और सेकंड पार्ट आज हम आपको करा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो पार्ट में आपका एवरेज पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको एवरेज से कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप हर के सिंगल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम मैथ की प्रैक्टिस इसी तरह से कराते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए ये फ्रेंड आज हम निकालने वाले हैं एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि एवरेज निकालने वाले हैं स्क्वायर का। जो आपको नेचुरल नंबर दिए हुए होते हैं ना, नेचुरल नंबर जो आपको नेचुरल नंबर दिए हुए हैं उनके वर्गों का एवरेज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने के लिए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप जानते हो कि जब आपको ऐसे स्क्वायर दिए हों, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट 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 एन का स्क्वायर, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, जब आपको इनका यानी कि सम निकालना हो, यानी कि आपको योग निकालना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एन प्लस के 1 और यहां होता है आपका n प्लस के 1 और डिवाइड में होता है आपका 6। ये होता है इनका योग निकालने के लिए। ठीक है, हमको एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी संख्या उतनी संख्या से हम डिवाइड दे देंगे। यही तो होता है हमारा एवरेज हमारा क्या होता है आखिर में कि सम ऑफ नंबर अपॉन के टोटल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं यहां से n से n काट दूं तो यही तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है एवरेज निकालने के लिए, यही वाला तो फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा कि फर्स्ट एन यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर नेचुरल नंबर निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपको दे रखा है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमें टोटल कितनी संख्या है, 3 और 3 6। ठीक है, और दे रखा है स्क्वायर दे रखा है। तो आपको पता है कि n बराबर के हमारा कितना आ गया, यानी कि नंबर कितने आ गए, 6 आ गए। ठीक है, नंबर कितने आ गए हमारे, 6 आ गए। तो सीधे सीधे फॉर्मूला पुट कर देना। ये तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं कि आखिर में कैसे पुट करते हैं। 6 और 1 कितने हो गए, 7 इंटू में 6 दूनी 12 और 1 13 और डिवाइड में 6। ठीक है फ्रेंड्स, 13 78 13 7 91 यानी कि 91/6। ये उसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। ये इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, ये तो था एक फॉर्मूला के नॉर्मल फॉर्मूला हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसका एक और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दे कि आपको निकालना है कि एग्जांपल नंबर सेकंड दे दिए, जैसे आपको निकालना है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 9 नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि आपको औसत निकालना है पहली नौ प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो भाई पहली हमारी क्या होती है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ये तो होता है हमारा। तो आपको पता है n बराबर के आपका कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, n बराबर के आपको पता है 9 आ गया। तो सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर दो, n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो n कितना हमारा 9 है, तो 9 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 10 और 10 9 दूनी 18 और 1 ये हो जाएगा 19 और डिवाइड में हो जाएगा 6। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से एक बार ऐसे कर लो, 2 3 6 और 2 से कटेगा 5 और 19 पंजे हो गए हमारे पास 95 95 और नीचे कितना दे रखा है हमको 3। तो ये इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जब भी स्क्वायर एवरेज पूछेगा तो इसी टाइप से पूछेगा, इससे बार कुछ नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछे तो ये फॉर्मूला होता है हमारा, यानी कि आपको नेचुरल नंबर दे रखे हो, यानी कि नेचुरल नंबर हो और आपको क्यूब पूछे उनका, यानी क्यूब एवरेज पूछे तो, अगर आपको क्यूब एवरेज पूछे तो, यानी कि जैसे कि एग्जांपल दे रखा हो आपको, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ऐसे ऐसे जाते जाते ये आप यहाँ पे आ जाएगा हमारा n का क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी छोटा सा एग्जांपल है।
जैसे कि आपको इस टाइप से दे रखे हूँ आपके, ठीक है। तो आपको पता है लास्ट में क्या है हमारा, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए हमारे, n हो गए। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा सीधा सीधा हो जाएगा कि n प्लस के 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला हमारा कि जब भी आपको ऐसे दिए हों कि नेचुरल नंबर के क्यूब का एवरेज निकालना है आपको, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल करता हूं, एग्जांपल करके, जैसे कि आपसे पूछ ले कि एवरेज ऑफ क्यूब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, यानी कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको पता है कि प्रथम 5 जो भाई प्राकृतिक संख्या वो क्या होंगी, ये होंगी हमारी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है। तो आपको यहां से पता चल गया कि n बराबर के हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, n बराबर के 5 आ गया। सीधे इसमें पुट कर दो, कितना आएगा 5 इंटू में ये 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और नीचे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। 4 से कटेगा 9 बार, तो 9 पंजे हो गया हमारे पास 45। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एवरेज निकल के आ गया, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज निकल के आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। ये सिर्फ 2 फॉर्मूले थे आपको बताने के लिए, जो हमारी मतलब कि फर्स्ट वीडियो में से रह गए थे, हमारे पार्ट 1 में से रह गए थे। ये आपके 2 फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले भी करा दिए मैंने। आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, आपका पूरा एवरेज बेसिक क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि एवरेज किस टाइप से निकालते हैं और कितनी जल्दी आप एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, वो मैंने आपको करा दिए। अब इनके करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। एवरेज जो बेसिक था या फिर जो ट्रिक थी वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दी। ये 2 फॉर्मूले रह गए थे, ये भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं जो हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है आपको कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ये आपको दे रखा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या में क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ऐसे जाती जा रही है 50 तक, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, 2 टाइप बताया मैंने इसके, कि एक तो इसका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए होता है आपके पास कि n प्लस के 1 डिवाइड बाई होता है आपके पास 2, ठीक है। ये तो होता है आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। एक बार मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूं। n कितना मानोगे, जितनी उसकी संख्याएं हैं, यहाँ पे n बराबर के दे रखा है हमको 50, भाई 1 से लेकर 50 तक 50 संख्या हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो 50 और 1 कितना हो गया हमारे पास 51/2 कितना हो गया 25.5, 25.5 वो हो गया एवरेज हो गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि एक टाइम ऐसा होता है कि हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि फॉर्मूला याद नहीं रहते, तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया कि जब भी आपको रेगुलर वैल्यू दे रखी हो ना, रेगुलर वैल्यू दे रखी हो, चाहे वो आपकी नेचुरल नंबर हो, जो चाहे वो आपका नेचुरल नंबर हो 1 2 3 4 5 6, चाहे वो आपके ऑड नंबर हो 1 3 5 7 9 11, चाहे वो आपके मतलब इवन नंबर हो 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट नंबर ले लो a और लास्ट नंबर ले लो n, जो में लास्ट नंबर होती है वो होती है हमारी n, ठीक है। तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया आपको हमेशा के a प्लस के n डिवाइड बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, चाहे आपका नंबर इवन हो, ऑड हो, नेचुरल नंबर हो, या फिर आपके मतलब लगातार नंबर हो वो, ठीक है, यानी कि वो आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, ठीक है। तो a कितना हमारा 1 और n कितना हमारा 50 डिवाइड बाई 2, 50 और 51 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया हमारा 25.5। तो ये तरीका था इसका, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड आगे निकालना है आपको कि एवरेज ऑफ 1 to 60, एवरेज ऑफ 1 to 60 और नंबर इस क्या होगा, यानी कि आपको बताना है कि एवरेज आपको औसत निकालना है 1 से 60 तक विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। ये आपको दे रखा है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो वही वाली बात मैंने आपको बताया कि विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9, यही होती है हमारी 1 से लेके 60 तक, यानी कि ये हमारी जा रही है 60 तक जा रही है। तो यहाँ पे कोई हमारी 59, यहाँ पे कोई हमारी 59 भी होगी, 59 होगी ना। लेकिन इसने कहा कि 1 से 60 तक
1 से 60 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्या आती हैं उनका एवरेज निकालना है इसको, ठीक है। तो देखो वही वाली बात मैंने आपको क्या बताया है कि एक तो इसका फॉर्मूला होता है, एक तो होता है इसका फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं का, कि जितनी संख्या हो वही उसका क्या होता है, एवरेज होता है। यानी कि जितनी संख्याएं हो वो उसका क्या होता है, एवरेज होता है। यानी कि n बराबर के एवरेज होता है, जो कि विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये दे दिया आपने 1 से 60 तक। अब आपको ये फाइंड करना है यार कि 1 से 60 तक हमारी विषम संख्या कितनी होंगी, आपको ये फाइंड करना है पहले तो, ठीक है। तो देखो 1 से 60 तक हमारी विषम संख्या कितनी होंगी, एक तो आपको ये फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि ये तो छोटी वैल्यू आप बता सकते हो कि जैसे 1 से 100 तक हमारी 50 हमारी विषम संख्या हो जाएगी, 50 हमारी सम संख्या हो जाएंगी। ऐसी 1 से 60 तक हमारी 30 हमारी सम संख्या होंगी, 30 हमारी क्या होगी, विषम संख्याएं होंगी। तो हमारी n बराबर क्या हो गया, हमारा 30 हो गया। n बराबर क्या हो गया, हमारा 30 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कभी कभी आप नहीं निकाल पाते तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आपको ऐसे रेगुलर वैल्यू दे रखी हो 1 3 5 7 यानी कि बराबर बराबर के डिस्टेंस पे दे रखी हो, तो मैंने बताया कि पहली संख्या को मान लो a, ठीक है। और ये कौन सी हमारी विषम संख्या है ना, तो लास्ट में भी देखो भाई, लास्ट में विषम संख्या कौन सी है, ये वाली है ना, तो इसको मान लो n। भाई हम विषम क्या निकाल रहे हैं ना, तो पहले भी विषम लेंगे हम और अंत में भी क्या लेंगे, हम विषम संख्या लेंगे और दोनों को जोड़ दो यानी कि a प्लस के n डिवाइड बाई 2। फिर क्या मतलब वही वाली बात आ गई, तो 1 प्लस के 59 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 59 और 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया हमारे पास, 30 हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। अगर आपका ऐसी सम का पूछे तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 1 दे रखा था, यहाँ पे 2 रख लेंगे कि आपको जैसे अब पूछ ले कि 1 से लेके 60 तक यानी कि ऑड की जगह अब मैं यहाँ पे इवन कर दूं, ऑड की जगह मैं क्या कर दूं वहां पे अब मतलब इवन कर दूं, ठीक है। यानी कि एवरेज निकालना है आपको 1 से 60 तक इवन नंबर का, यानी कि आपको एवरेज निकालना है अब इवन नंबर का। तो 1 से लेके 60 तक नंबर तो वही रहे सेम हमारे, ठीक है। नंबर क्या रहे हमारे, नंबर तो हमारे वही रहे सेम। अब आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। अब निकालो इनका एवरेज क्या होगा। देखो मैंने क्या बताया कि सम संख्याओं का जब एवरेज निकालना हो आपको जो सम संख्याओं का एवरेज निकालना हो, तो देखो पहली मान लो सम संख्या, यानी पहली सम संख्या क्या है हमारी 2 है, इसको मान लो a, और लास्ट की कौन सी है, लास्ट की तो वही है हमारे पास 60, इसको मान लो n, ठीक है। तो वही लगा दो a प्लस के n डिवाइड बाई 2, फिर निकल जाएगा आपका, यानी कि 2 प्लस के 60 और डिवाइड बाई 2, 60 और 2 62, और 62 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना निकल के आया हमारे पास, 31 निकल के आया। तो ये इसका क्या हो गया, ये सम संख्याओं का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर नहीं है कि आप फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले कभी कभी याद नहीं रहते क्योंकि इतना बड़ा मैथ का वो होता है, मैथ का इतना बड़ा चैप्टर होता है कि हमको याद नहीं रहता, ठीक है। तो आप बेसिक याद रखो कि यार अगर विषम का पूछे तो फर्स्ट विषम और लास्ट विषम, और सम का पूछे तो फर्स्ट सम और लास्ट सम, दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, आपका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। ये एग्जांपल नंबर 3 है। ये आपको दे रखा है ABC की आयु क्रमश है, यानी कि A की आपको एज दे दी 32 वर्ष, B की आपको एज दे दी 36 वर्ष और C की आपको एज दे दी यहाँ पे 40 वर्ष, ठीक है। कह रहा है इनकी औसत आयु कितनी होगी, यानी कि अब आपको इनका एवरेज एज निकालनी है, एवरेज एज इनकी क्या होगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको ऐसे निकालना हो कि सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, यही तो होता है इसका एवरेज निकालने के लिए। तो सबको जोड़ दो, कितना हो गया देखो, 6 और 6 12 और 2 14, 5 और 3 8 और 3 11, और कितनी संख्याएं 1 2 3, 3 से इसको डिवाइड दे दो, देखो कितना आएगा, 3 तरक के 9 बचे यहाँ पे 2, 3 8 24, ये इसका क्या हो गया, ये इसका एवरेज निकल गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपको दे रखा है, ये कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है, यानी कि 31 छात्र हैं टोटल और जिनका औसत भार दे दिया 30 किलोग्राम, ठीक है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि पहले उसमें कितने थे, 31 थे छात्र, अब वो कितने हो गए, 32 हो गए, यानी कि एक उसमें अध्यापक भी जोड़ लिया, ठीक है। इनटू में ये इनका क्या निकल के आया था, ये इनका योग हो गया ना भाई। देखो नंबर और एवरेज का जब गुणा करोगे तो इनका योग निकल रहा है ना, ठीक है। अब हम पहले उसमें 31 छात्र थे, एक उसमें अध्यापक भी जोड़ लिया, कितने 32 हो गए, और एवरेज में वृद्धि हो रही है 500 ग्राम की, यानी कि पहले 30 किलो था, पॉइंट में 500 ग्राम कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ना 500 ग्राम, ठीक है। तो कह रहा है अध्यापक का भार कितना है, देखो अध्यापक का भार पूछा है, देखो कैसे निकालेंगे हम।
पहले क्या करो, पहले कितना योग आ रहा था उनका, पहले कितना योग आ रहा था, देखो पहले कितना योग आ रहा था, पहले का योग निकाल लेते हैं हम इसमें। कैसे निकालोगे, देखो 31 दिया, कितने हो गए 93 हो गए, 10, ठीक है यही होगा ना। अब इनका इंटू कर लो, ये पॉइंट आगे नीचे में क्या कर लूँ 10 कर लूँ, ठीक है 5 से कट लो ये 2 बार, 5 से कटेगा ये 5 छिंगे 30, 5 एकम 5 और 2 से कटेगा ये 16 बार, तो 16 एकम 16 और 16 छिके 96 और 1 97, यानी अध्यापक का भार मिला के आ रहा है हमारे पास 976 और पहले आ रहा था 930, दोनों को डिफरेंस कर दो, आपको अध्यापक का भार निकल जाएगा, कितना आ गया 40 वर्ष। ये आपका क्या हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। एक तो ये टाइप था आपका। एक मैं और बताऊं इसका तरीका, अगर मैं एक तरीका आप समझो तो देखो, पहले उसमें छात्र कितने थे, 31 थे ना, 31 छात्र थे और उनका एवरेज था उनका 30 किलोग्राम, यानी कि 31 छात्र थे, सबका ऐसे मानो सबका भार 30 किलोग्राम था, यानी कि सारे जो 31 छात्र है वो सब 30 किलोग्राम के हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि एक उसमें आ गया अध्यापक, यानी कि एक उसमें अध्यापक आ गया, एक जोड़ा रहा है ना, और वो अध्यापक आने से क्या हुआ कि उसमें 500 ग्राम की क्या होगी, उसमें वृद्धि हो गई औसत भार में, औसत भार में क्या हुई 500 ग्राम की वृद्धि हो गई। देखो वृद्धि क्या होगा कि अगर वो जो हमारा जो वो है अध्यापक है, अगर वो 30 किलोग्राम का ही आया होता तो उनका एवरेज क्या होता 30 ही होता, तो इसका मतलब 30 किलोग्राम से तो ज्यादा आया है ना, 30 किलोग्राम से तो ज्यादा आया है ना, प्लस 500 ग्राम क्या करेंगे हम भाई, टोटल कितने हैं ये 32 है ना, टोटल 32 है, अगर मैं 32 का गुणा 500 ग्राम से कर दूं, क्या 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, तो 32 में 32 जो है टोटल, अब उनमें तो वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना भाई, 32 का आधा कितना होता है 16 होता है ना, कि पॉइंट 500 ग्राम है, तो 16 को यहाँ जोड़ दो, 30 और 16 कितने हो गए हमारे पास 46 हो गए ना। एक तो ये तरीका है इसका जल्दी से करने का शॉर्ट तरीका, तो ये तरीका आपको कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो इसलिए कहता हूं मैं हमेशा हर वीडियो में जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये आपको दे रखा है एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, नए नाविक का भार कितना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना कि किसी के स्थान पर कोई व्यक्ति आ रहा है, उससे औसत भार में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, ठीक है, बिल्कुल चुटकी में आप आंसर निकाल दोगे। इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, चुटकी में आंसर निकाल लोगे। यहां करोगे आप आने वाला, ठीक है, यहां करोगे आप जाने वाला, ठीक है, प्लस के यहां करोगे प्लस या माइनस, अगर प्लस करोगे जब वृद्धि हो रही हो और कमी हो रही हो तो उसके लिए करोगे आप माइनस, ठीक है, और इनटू में कर दोगे टोटल, जो यानी कि टोटल व्यक्ति हो, जितने उसमें व्यक्ति दे रखे हो, ठीक है। ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ये आपके काम आएगा हमेशा, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, हमेशा काम आएगा आपके, ठीक है। आपको आने वाला व्यक्ति निकालना है ना, यानी कि आप एक्स मान लो आने वाले को, ठीक है। जाने वाला कितना आपका 56 किलोग्राम का है, ठीक है, वृद्धि हो रही है ना 800 ग्राम की, तो प्लस कर लो, वृद्धि कितनी हो रही है 800 ग्राम की, ठीक है। ग्राम को मैं क्या करूं किलो में चेंज कर लूं, 1000 से डिवाइड हो जाएगा ये, और इनटू में कितना आएगा 10, उसमें 10 थे ना उसमें टोटल व्यक्ति। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो 1 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना 8 हो गया, तो आपका एक्स निकल जाएगा, आपका 56 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास 64, तो वो व्यक्ति कितना है 64 किलोग्राम का आएगा, वो नया व्यक्ति जो है आया ना, बिल्कुल जल्दी से आंसर आ गया ना। आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, बड़ा चुटकी में आंसर निकालोगे, बेसिक से है तरीका इसका, बेसिक में क्या होता है फिर वो टाइम लगता है, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, चुटकी में आंसर निकालोगे आप, लिख लेना है। चलो आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको दे रखा है 11 परिणामों का औसत 50 है, यानी कि 11 का औसत दे दिया उसने 50, ये 11 का योग निकल गया, इनटू में कर दिया तो मैंने, ठीक है। कह रहा है प्रथम 6, यानी कि प्रथम 6 का औसत दे दिया उसने 49, प्रथम 6 का औसत 49 है, और अंतिम जो लास्ट के 6 हैं उनका औसत दे दिया उसने 52, उसका औसत दे दिया उसने 52, यानी कि आप ऐसे समझो कि मान चलो 1 2 3, यानी कि ऐसे परिणाम है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, यानी कि पहले तो आप 4 6 ले लिए पहले तो, और फिर उसने फिर 6 ले लिए, यानी कि पहले उसने पहले से 6 ले लिए
और फिर उसने अंतिम से भी 6 ले लिए, यानी कि ये वाला जो नंबर है ना, ये उसने क्या किया, 2 बार ले लिया। ठीक है, कह रहा है कि तो छठा परिणाम ज्ञात करो, यानी कि उसने यही पूछा कि छठा वो आखिर में था क्या जो वो 2 बार ले लिया, पहले से भी गिन लिया और फिर लास्ट से भी गिन लिया। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे कि टोटल 11 का योग हमारे पास ये है, 11 पन्ना 55, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे योग आ जाएगा हमारे पास 11 पन्ना 55, यानी कि 550 टोटल जो है 1100 मतलब 11 का। ठीक है, यहां से 6 का निकाल लो पहले, 9 छके 54, एकदम बेसिक से 9 छके 54, 5 और 6 चौका 24 और 5 कितने हो गए आपके पास 29। अब 6 का लास्ट का इनका निकालो, 6 दूनी 12, 1 6 पंजे 30 और 31, इन दोनों को जोड़ दो, ये 6 क्या होगा, मतलब कि ये टोटल 12 का निकल जाएगा आपके पास। यानी कि अब ये वाला क्या हुआ, डबल गिन लिया ना, तो 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 और 3 6, ये टोटल 12 का है और 11 का आपको दे रखा है, तो आपको क्या होगा, आपका 12वां निकल जाएगा, यानी कि जो छठा है ना, जो 2 बार लिया है आपने, वो निकल जाएगा यहाँ पे। तो 606 है ना, इसको 505 को इसको में से माइनस कर दो 550 को, तो 6 10 में से 5 गए 5, यानी कि वो 56 हो जाएगा। जो वो छठवा है ना, वो कितना आया आपके पास, 56 आ गया। वो जो छठवा परिणाम था वो आगे आया आपके पास 56। ठीक है फ्रेंड, जो क्वेश्चन आपका बेसिक से अच्छे तरीके से समझ में आए उसे मैं बेसिक से बता रहा हूँ, जो फॉर्मूले से अच्छी तरह समझ में आए उसे मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको दे रखा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दे दिया आपको 33, यानी कि जो एवरेज है 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज दे दिया आपको 33। ठीक है, तो बताना आपको सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक से बताया, हमारी फर्स्ट वीडियो में जाके देखना आप, कि जैसे मान चलो 7 क्रमागत संख्याएं हमको नहीं पता कौन सी हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, और जब आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हो, मैंने आपको बताया है कि 3 आगे से छोड़ दो, 3 पीछे से छोड़ दो, जो 20 की संख्या होती है ना, वही हमारी क्या होती है, एवरेज होती है, वो हमारी क्या होती है, एवरेज होती है। ठीक है, तो ये हमको कितनी दे रखी है, 33 दे रखी है ना, 20 की संख्या हमको 33 दे रखी है ना, 3 आगे से छोड़ दी हमने, 3 पीछे से छोड़ दी, 20 की संख्या हमारी क्या होगी, एवरेज होगी। ये जब लगता है जब आपको लगातार दे रखी हो संख्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हो क्रमागत। ठीक है, अगर ये 33 है तो ये कितनी हो जाएगी भाई 34, ये 35 और ये हो जाएगी भाई 36। ठीक है, ऐसी आगे हमारी ये 32, ये 31 और ये 30। ठीक है, अब आपसे इसमें क्या पूछा है कि बड़ी संख्या क्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी कौन सी, 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 36 हो गया। आप छोटी पूछे तो छोटी आपकी 30 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको दे रखा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि वर्गों का औसत निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, n प्लस के 1 और 2n प्लस के 1 और डिवाइड में होता है आपके पास 6। ये बताया था ना मैंने फॉर्मूला आपको। तो कह रहा है आपको प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को, यानी कि n बराबर के 10 रख दो, सीधा आपका क्या होगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो n कितना हमारे 10, तो 10 और 11 इंटू में 10 दूनी 20 और हो जाए हमारे पास 21 और डिवाइड में कितना देखा है 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते हो जाएंगे पास 77 बटे 2 और 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16.5, यानी कि 38.5 आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया, जो स्क्वायर निकालते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ये आपको दे रखा है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यानी कि 5 संख्याओं का औसत दे दिया आपके पास 27। ठीक है, कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, यानी कि पहले 5 थी, अब वो संख्या कितनी होगी, 4 हो गई और इनका औसत दे दिया कितना, 25। ठीक है, तो कह रहा है निकाली गई संख्या क्या है, निकाली गई संख्या क्या है, तो सी से निकाल दो, इन दोनों का इंटू कर दो, 27 पंजे कितने होता है हमारे पास 135 और 25 कितने होता है हमारे पास 100, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 35 आ रहा है, तो वो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपको दे रखा है, नंबर दे रखे हैं आपको डेसिमल में 1.11, फिर आपको दे रखा है 0.01 और फिर आपको दे रखा है 0.101 और फिर आपको दे रखा है 0.001 और फिर आपको दे रखा है 0.11। ठीक है, ये जो आपको नंबर दे रखे हैं कुछ, आपको इनका क्या करना है, एवरेज निकालना है। सीधी तरह फॉर्मूला पुट कर देना एवरेज निकालने के लिए कि सम ऑफ नंबर और डिवाइड में नंबर। ठीक है, यही तो होता है हमारे पास। करो देखो,
सबको पहले जोड़ दो। तो जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको डेसिमल और फ्रैक्शन बताए थे कि जब भी आपको ऐसे जब आपको मतलब कि डेसिमल में दिए हों तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या हाईएस्ट नंबर हो ना उनको सबको क्या करो, पहले इक्वल कर लो। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 है ना। देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2 है, तो मैं एक जीरो लगा लूँ, यहाँ भी एक जीरो लगा लूँ और यहाँ भी एक जीरो लगा लूँ। सब क्या होगी, मैंने अब क्या कर ली, तो पॉइंट के बाद सब संख्या क्या कर ली मैंने, इक्वल कर ली। ठीक है, अब इनको जोड़ो। देखो यहाँ 0 है, यहाँ 1 और एक 2 और यानी कि यहाँ पे आएगा ओनली 2, 1 1 2 और यहाँ हो गया हमारा 3। ठीक है, 1 2 और एक 3। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट लगा दो। अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ये भी 0 और ये यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ नंबर आ गया। ठीक है, टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 से क्या करो, इसे डिवाइड दे दो बिल्कुल। ठीक है, देखो करते हैं, देखो सीधे जाएगा नहीं, मैं क्या करूँ, 0 लगा के पॉइंट लगा लूँ, ये कितना हो गया, 13 हो गया ना। तो 5 दूनी 10 बचे 3, 5 छिंगे 30 बचे 3, फिर 5 छिंगे 30 बचे यहाँ पे 2 और 5 चौके 20, यानी कि जो इसका एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आया, 0.2664। ये इसका क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको डेसिमल समझाने के लिए बताया था कि जब भी आपको ऐसे डेसिमल में दे रखे हो तो आप उनको क्या करो, पॉइंट का जितनी संख्या हो सबको क्या करो, इक्वल कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना होगा। देखो यहां समझने वाली बात है कि मैंने मान ली उसी 11वीं पारी में उसके औसत रन जो थे वो x थे। ठीक है, 12वीं पारी में मुझे नहीं, 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, उसके औसत रन में कितना क्या हुआ कि 2 रन की वृद्धि हो गई, यानी कि अब उसका औसत क्या हुआ कि x+2 हो गया। यही चीज तो कह रहा है वो कि भाई देखो 11वीं पारी तक नहीं पता, 11वीं पारी तक नहीं पता कि उसने कितने रन बनाए। ठीक है, तो हमने मान लिया 11वीं पारी तक उसने क्या किया कि x उसका क्या था, रनों का औसत था। ठीक है, हमने ऐसे मान लिया। उसने 12वीं पारी में क्या किया, उसने 63 रन बनाए। ठीक है, तो उसका औसत पहले उसका x था उसका औसत, अब उसका औसत कितना हो गया, x+2 हो गया। 2 रन क्या हुआ, वृद्धि हो गई। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है उसने, रनों का 63 दे रखा है। नॉर्मल से सॉल्व कर लो, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊं कि आप किस टाइप से निकालते हो। देखो पहले 12 का मैं इसमें इंटू कर लूं तो कितना हो जाए, देखो 12x प्लस के 12 दूनी 24 माइनस के 11x ये हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको कितना, 63 रन का, कि 63 रन बना के जब तो वो उतना 2 रन की वृद्धि हुई। 12x में से जब 11x जाएंगे तो कितना बचा हमारे पास, x बचा और ये 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 13 में से 4 गए बचे 9, 5 में से 2 गए तो बचे 3, यानी कि जो उसका पहले जो उसका एवरेज था वो कितना था, 39 था उसका एवरेज। ठीक है, उसने पूछा है कि 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना होगा। पहले 39 था और अब कितना हो जाएगा उसका, यानी कि x में जब मैं 2 जोड़ दूंगा तो अब हो जाएगा इसका कितना, 41। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 41 हो गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताता हूं कि आप फॉर्मूले से कैसे कैसे करोगे। चलिए फ्रेंड मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं इसका, लेकिन फॉर्मूला बड़ा समझने वाला है इसमें। देखो जब आपको ऐसे एवरेज पूछे ना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो एवरेज पूछे तो क्या करेंगे हम, जितने रन दे रखे हो यहां पे लिख लो रनों को। ठीक है, ऊपर करेंगे माइनस और नीचे करेंगे प्लस। ठीक है, माइनस होगा हमारा जब आपको रनों में क्या आ रही होगी, वृद्धि हो रही होगी, और प्लस करेंगे जब उसमें क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी। ठीक है, और इनटू में कर देंगे। अगर आपसे पूछे कि 12वीं पारी के बाद क्या औसत होगा तो यहां लेंगे हम 11वीं पारी। ठीक है, और आपसे पूछे 11वीं पारी के बाद औसत क्या होगा तो यहां लेंगे हम 12वीं पारी। ठीक है, तो यहां पर उसने क्या पूछा कि 12वीं पारी के बाद औसत क्या होगा, तो यहां लेंगे हम 11वीं पारी। यानी कि एक उसमें से क्या करेंगे, अगर आएगा पूछेगा तो एक घटा के लिख दो, आएगा पूछेगा तो एक घटा के लिख दो, और पीछे का पूछे तो एक बढ़ा के लिख दो। यहां पूछा उसने 12वीं पारी के बाद, तो हम क्या करेंगे 11वीं पारी लेंगे, यानी कि एक कम लेंगे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बनता है, ये समझने वाला फॉर्मूला है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एवरेज निकालना है हमको। ठीक है, रन कितने उसके 63 है ना, उसमें क्या हो रही है, 2 रन की उसमें वृद्धि हो रही है, तो मैं करूंगा माइनस। ठीक है, 2 रन की क्या हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। और उसने पूछा कि 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा, तो मैंने क्या बताया
कि जब आपसे मतलब आगे के लिए पूछे कि 12वीं पारी के बाद क्या होगा, तो एक उसमें से क्या करो, घटा के लिख दो। तो एक उसमें घटा के क्या कर दिया मैंने यहाँ पे 11 कर दिया। तो इसका जो एवरेज है वो निकल के आएगा 63 माइनस के 22, 3 में से 2 गए बचा 1, 6 में से 2 गए बचे 4। तो जो उसका एवरेज निकल के आएगा वो निकल के आया उसका 41। ठीक है बेटा, वही आया ना निकल के, पहले भी 41 आया ना निकल के, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। या तो आप बेसिक से समझ लो या मैं जिस टाइप से फॉर्मूला बता रहा हूं वहां समझ लो। ठीक है फ्रेंड, सो बेटा ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको जितने भी एवरेज से आपके फॉर्मूले बनते हैं, जो आपका बेस बनता है एवरेज का, इतना मैंने करा दिया आपको। ठीक है, अब आपका रह जाता है प्रैक्टिस करना। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका समझ में आएगा। लेकिन जो मेन चीज थी वो मैंने आपको इसमें बता दी। ठीक है, बाकी मैं क्या करता हूं, डेली बेसिस पे एक मैथ का प्रैक्टिस सेट चलाता हूं, उसमें मैं हर टॉपिक से एक क्वेश्चन कराता हूं, उसमें एवरेज भी कराता हूं मैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाया करो, आपका मैथ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आगे तक। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये था हमारा आज का लास्ट चैप्टर था हमारा, मतलब कि जो हमारा एवरेज है वो मैंने आज क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो एवरेज बेस था वो मैंने आपको पूरा करा दिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और आप फ्रेंड हर किसी क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैथ और रीजनिंग की इस तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं, बड़ी बेसिक से, बड़ी प्यार से और बड़े आसानी तरीके से बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।